हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेजिटेबल गार्डनिंग अजय पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो रोज़ का कटिंग हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए हमें रोज़ का कटिंग। आज के बारे में मैं इसी चीज़ के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं मैंने अपने होम गार्डन के अंदर 3 रोज़ का प्लांट लगाया है, 1 2 3। तो कुछ दिन पहले मैंने 2 रोज़ के प्लांट का कटिंग किया था अच्छी तरीके से। क्यों किया था? क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे थे, और हो भी रहे थे तो बहुत छोटे से फ्लावरिंग हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, अच्छे से कटिंग किया था। इसके बाद जो मेरा अभी लीफ निकल रहा है, न्यू लीफ, और इसके साथ साथ जो फ्लावरिंग भी हो रहा है वो काफ़ी बड़े साइज़ में आ रहे हैं, और इसका बर्ड्स भी जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े में आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक जो अपने रोज़ प्लांट में उसमें किसी प्रकार का कोई कटिंग नहीं किया था, जैसा चल रहा था उसी तरीके से चल रहा था। और अभी देख सकते हैं इसमें जो फ्लावरिंग हो रहा है वो बहुत छोटे साइज़ में और बहुत ही कम फ्लावरिंग हो रहे हैं। जबकि बात करें कटिंग करने के बाद मेरा इसमें करीब 10 अभी तक बर्ड्स आ चुके हैं, और वो 1-2 दिन में खिल जाएंगे। यहाँ पे भी मैंने जो जिसमें कटिंग किया था गुलाब में, वो बड़े साइज़ के बर्ड्स आ रहे हैं, और इसमें भी लगभग 3 से 4 भी बर्ड्स आ चुके हैं, जो कि इतने छोटे से प्लांट में। तो बस आपको क्या करना है, यदि आप अपने गुलाब के प्लांट में चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के साइज़ जो है वो बड़ा से बड़ा लेना चाहते हैं, तो आपको इसको रेगुलर कटिंग करते रहना होगा। ऐसे अदर यूट्यूब बताते हैं कि आपको साल में 1 बार कटिंग करना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जब भी ये 1 बार पूरी तरीके से फ्लावरिंग कर दे, उसके बाद यदि आपके इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आता हो तो आप फिर से कटिंग कीजिए, और देखिए आपका प्लांट में बिल्कुल जान आ जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, इसका साइज़ भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आज आपको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना रोज़ के प्लांट को कटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली जितने सारे लीफ हैं इसको सब मैं यहाँ से हटा देना है। तो एक एक करके आपको जो है कटिंग करते चले जाना है, और कटिंग जो है बिल्कुल तेज़ धार वाले आपको इस तरीके से चाकू या फिर इससे बड़े चाकू से आपको करना है। आपको किसी प्रकार के छुरी से नहीं कटिंग करना है, क्योंकि इसका जो कटिंग करना है वो थोड़ा तिरछे टाइप में करना है, मतलब 45 डिग्री पे करना है, ना कि 90 डिग्री पे। तो एक एक करके सारे जो है इसके जो नोट्स है उसको कटिंग करते चले जाते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि इसका फ्लावरिंग का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा, और इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगा, और फ्लावरिंग का साइज़ भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आपके होम गार्डन के अंदर यदि आप भी गुलाब का फूल लगाए हुए हैं और उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, तो आप इस स्टेप को ज़रूर एक बार फॉलो कीजिए। आपको रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर अपने होम गार्डन में देखने को मिलेगा। मुझे इसका कटिंग किए हुए करीब 1 वीक हुआ है, और 1 वीक के बाद देख सकते हैं कितने सारे लीफ और कितने सारे बर्ड्स आ चुके हैं, और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अच्छी तरीके से अपने प्लांट का कटिंग करना है। देख सकते हैं मैं जो कैंची के सहारे से इसको कटिंग करता हूं, तो इसी एक एक स्टेप को अच्छे से आप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आपका जो फ्लावरिंग का साइज़ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको गुलाब मिलेगा। तो हम लोग इसको कटिंग करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस टाइप का आप होम गार्डनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।